बच्चों हम लोग और अभी तक पढ़ रहे थे प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी के करैक्टर पढ़े, इनके बारे में पढ़ा और इनके कुछ क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पर डिस्कस करें। आज हम लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं, एनिमल किंगडम। ये चैप्टर भी बड़ा है, इसमें बहुत से भागों में ये दुनिया में जितने प्रकार के पृथ्वी पर जंतु पाए जाते हैं उन सभी को क्लासीफाई किया गया, उन सभी को। तो एनिमल किंगडम में जंतुओं को कैसे क्लासीफाई करते हैं? अब दुनिया में जंतुओं की संख्या बहुत है, अब सारे जंतुओं का अलग अलग अध्ययन किया जाए ऐसा संभव नहीं है। तो सभी जंतुओं का एक साथ अध्ययन आसानी से कर लिया जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का क्या आवश्यकता होती है? इसकी आवश्यकता ये होती है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सभी जंतुओं का अध्ययन आसानी से हो जाता है। अब जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किस आधार पर किया गया है, कैसे किया गया है, इसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि ये जंतु कैसे क्लासीफाई करते हैं। इसमें हम लोगों ने पहले जो प्रोटोजोआ पढ़ लिया वो तो अलग हट गया। प्रोटोजोआ के बाद, प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, उसके बाद जो एनिमल्स आते हैं उनको उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, वो सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब इनको किस आधार पर क्लासीफाई किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए हम क्लासिफिकेशन किस आधार पर, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार क्या है। तो सबसे पहले सेलुलर टिश्यू ऑर्गन। किसी जंतुओं का शरीर कोशिकीय स्तर का होता है, मतलब कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक या टिश्यू बनता है। तो कुछ जंतुओं में क्या होता है कि कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बन जाते हैं, तो ऊतक स्तर का या टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो किसी में टिश्यू नहीं बनते तो सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन है। और जिसमें कि कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण हो जाता है, टिश्यू का निर्माण हो जाता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऊतकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है। और टिश्यू से क्या बन जाते हैं, ऑर्गन या अंग। और जब ऊतकों से अंगों का निर्माण हो जाता है तो ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है अंगों के। तो ये सेलुलर टिश्यू ऑर्गन कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन है, या ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन है, और या अंग स्तर का शारीरिक संगठन है। और अंगों के मिलने से बन जाता है अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अंग तंत्र क्या होता है? तो ऑर्गन सिस्टम में जैसे कि श्वसन तंत्र है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र, तमाम प्रकार के तंत्र होते हैं। जैसे कि एक तंत्र यहाँ लेते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम BVS, रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, किसी में रुधिर परिसंचरण होता है, किसी में नहीं होता है। तो ये भी वर्गीकरण का एक आधार है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप और क्लोज टाइप दो प्रकार का होता है। ओपन माने खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, क्लोज टाइप मतलब कि बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो खुला कैसा होता है? खुला रुधिर परिसंचरण तो मतलब जिसमें ब्लड में, शरीर में ब्लड ऐसे ही साइनस या सिरा पात्रों में बहता है, उसमें रुधिर की नलियां नहीं होती। और जिसमें रुधिर की नलियां होती और रुधिर की नलियों के अंदर रुधिर का प्रवाह होता है, तो उसे हम क्लोज टाइप का कहते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बंद रुधिर परिसंचरण। तो कुछ में बंद होता है और कुछ में खुला होता है। तो ओपन टाइप जिसमें खुला हो, मतलब कि रुधिर की नलियां ना हो, शरीर के अंदर ऐसे ही सीलोम में, देह गुहा में रुधिर बहता है। और जिसमें रुधिर की नलियां हो, रुधिर के अंदर की, जैसे हम लोगों में क्लोज टाइप का होता है, रुधिर की नलियां होती, ब्लड वेसल्स होती, उसमें रुधिर बहता है, तो क्लोज टाइप का होता है। इसी प्रकार से सिमेट्री या सममिति क्या होती है? सिमेट्री
असिमेट्रिकल, रेडियल, बायलेटरल। तो जैसे कि अमीबा होता है उसमें असिमेट्रिकल होता है, शरीर की रचना बदलती रहती, तो उसको भी किसी भी डायरेक्शन बांटो तो दो बराबर भाग नहीं बढ़ते हैं, तो वो असिमेट्रिकल, जिसका कोई सममिति हो ही ना। रेडियल, जैसे कि सीलेंटेटा में हाइड्रा क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल मतलब कि ऐसे अनुप्रस्थ काट काटने पर उसके गोलाई से दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रेडियल सिमेट्रिकल कहलाता है। बायलेटरल, बायलेटरल मतलब कि जैसे हम लोगों में होता है और दूसरे तमाम जंतुओं में होता है। बायलेटरल जैसे ऐसे सीधाई से ऐसे काटा जाए तो दो भाग बढ़ जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, दायां और बायां, ऐसे बीचों बीच से कट किया जाए। तो जिस एनिमल्स में बीचों बीच से वर्टिकल डिवीजन करने पर दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। असिमेट्रिकल असममित, रेडियल अरीय सममित, और बायलेटरल मतलब कि द्विपार्श्व सममित, मतलब कि शरीर के दो भाग लंबाई में डिवाइड करने पर, वर्टिकल डिवीजन करने पर दो बराबर भाग द्विपार्श्व सममित होती है। इसके बाद आता है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि द्विस्तरीय शारीरिक संगठन या त्रिस्तरीय। अब जैसे कि कुछ प्राइमरी जंतु होते हैं जैसे पोरीफेरा, सीलेंटेटा, स्पंज होती है, हाइड्रा होता है, जेलीफिश होती है, तो उसमें क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक शारीरिक संगठन द्विस्तर का होता है। उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बस दो स्तर होते हैं, उसी से पूरा शरीर का निर्माण होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। और इसके अलावा जितने भी एनिमल होते हैं पोरीफेरा, सीलेंटेटा को छोड़ करके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। शारीरिक संगठन त्रिस्तर का होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म बाहर, एंडोडर्म अंदर, और दोनों के बीच में मीजोडर्म होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो प्रकार के। ये तो वर्गीकरण का आधार मैं बता रहा हूं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इसके बाद होता है सीलोम, देहगुहा। देहगुहा क्या होती है, हमारी त्वचा और आहार नाल, हमारी त्वचा जो होती है और आहार नाल शरीर के अंदर होती है, एलिमेंट्री कैनाल। तो त्वचा और आहार नाल के बीच का जो स्पेस होता है, जो खाली स्थान होता है, उसे हम सीलोम या देहगुहा कहते हैं। सीलोम या देहगुहा, बॉडी कैविटी। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें देहगुहा है तो वो सीलोमेट हो गया, जिसमें देहगुहा नहीं है वो असीलोमेट हो गया, जिसमें देहगुहा है तो वो सीलोमेट, जिसमें देहगुहा नहीं है तो असीलोमेट हो जाएगा, असीलोमेट। और जिसमें देहगुहा पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो वो असत्य देहगुहा है, तो वो सीडोसीलोमेट होता है। जैसे असीलोमेट प्लेटिहेल्मिन्थेस, जैसे फीताकृमि होता है तो वो असीलोमेट है, सीलोम नहीं है, देहगुहा नहीं है। सीडोसीलोम असत्य देहगुहा एस्कैरिस में होती है, जो बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जो एस्कैरिस होता है, गोल केचुए के आकार का होता है, तो वो सीडोसीलोमेट होता है। और हम लोग कैसे होते हैं, सीलोमेट होते हैं। सीलोम देहगुहा हम लोगों में विकसित होती है तो हम लोग सीलोमेट होते हैं। इस प्रकार से सीलोम या देहगुहा के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, सीलोमेट, सीडोसीलोमेट, असीलोमेट। इसी के बाद सेगमेंटेशन, बॉडी का विखंडन, खंड युक्त शरीर। तो विखंडन, खंडन कैसे होता है, जैसे कि केचुए का शरीर खंड युक्त होता है ना, सेगमेंटेशन होता है। तो कुछ जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है, कुछ का नहीं होता है। जैसे आर्थ्रोपोडा में भी शरीर खंड युक्त होता है, एनेलिडा में भी खंड युक्त होता है। तो कुछ जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है, कुछ जंतुओं का शरीर खंड युक्त नहीं होता है। तो सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता है। इसके बाद लास्ट में आता है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या होती है, जैसे हम लोगों के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे कि हम बैकबोन कहते हैं, या विज्ञान की भाषा में इसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। ये नोटोकॉर्ड जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी होती है। नोटोकॉर्ड क्या, रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे वर्टिब्रिक कॉलम कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को हम कहते हैं वर्टिब्रिक कॉलम,
या कशेरुक दंड। इंग्लिश में कहा जाता है बैकबोन, विज्ञान में कहा जाता है इसे वर्टिब्री कॉलम, हिंदी में इसे कहते हैं कशेरुक दंड, मतलब कशेरुकों से मिलकर बनती है। तो जो छोटे जंतु होते हैं कुछ, जैसे कि प्रोटोकॉर्डेटा के होते हैं, जैसे कि हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये कुछ एनिमल हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड तो होती है, और हम लोगों में क्या होता है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रिकॉलम या कशेरुक दंड में बदल जाती है, रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। हम लोगों में नोटोकॉर्ड नहीं होती। हम लोगों में नोटोकॉर्ड किसमें बदल गई, रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रिकॉलम में बदल गई। तो ये हम लोगों में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ये एनिमल किंगडम में जंतुओं के वर्गीकरण का आधार क्या क्या होता है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। जैसे सेलुलर टिश्यू या ऑर्गन, कोशिकी ऊतक या अंग, अंग तंत्र के आधार पर, जैसे खुला रुधिर प्रसंचरण तंत्र या किसी में बंद होता है, रुधिर के नलियों के अंदर है या रुधिर के अंदर नहीं है। सिमेट्रिकल या सम्मिति, सम्मिति, असम्मित या द्विपार्श्व सम्मित या अरिसम्मिति होती है। तो ये सब में अलग इस आधार पर विभाजित किया गया है। शरीर द्विस्तरीय संगठन है शरीर का, या त्रिस्तरीय, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मैंने बताया। सीलोम माने देह हुआ या बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी है तो सीलोमेट, नहीं है तो असीलोमेट, और असत्य देह हुआ है पूर्ण से विकसित नहीं, सीडोसीलोमेट, जैसे कि एस्केरिस में होता है। बॉडी सेगमेंटेशन, शरीर खंडयुक्त है या नहीं है। और इसके बाद नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, तो नोटोकॉर्ड को ऐसे ही समझ सकते हैं, हम लोगों में नोटोकॉर्ड होती है, जो कि नोटोकॉर्ड किसे बदल जाती है, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन या वर्टिब्री कॉलम, या इसे हम कहते हैं कशेरुक दंड में बदल जाती है। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण का आधार है। तो ये आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको सुनेंगे ध्यान से, और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम ये इसके जो ग्रुप हैं, समूह हैं, उनकी एक एक करके चर्चा करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।